हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मेरा नाम है सी ए लोकेश गर्ग और हम बात करते हैं फाइनेंस एंड टैक्सेशन की। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द आईटीआर सिलेक्शन प्रोसेस। आपको कौन सी आईटीआर फाइल करनी है वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो फर्स्टली हम देख लेते हैं कौन कौन सी रिटर्न्स फाइल होती हैं। सो आईटीआर 7 टाइप्स की आईटीआर होती हैं। आईटीआर 1, आईटीआर 2, आईटीआर 3, आईटीआर 4, आईटीआर 5, आईटीआर 6 एंड आईटीआर 7। ओके, सो फर्स्ट हम वी विल डिस्कस अबाउट द आईटीआर 1। आईटीआर 1 कौन कौन फाइल कर सकता है। आईटीआर 1 रेजिडेंट इंडिविजुअल फाइल कर सकता है जिसकी इनकम टोटल इनकम 50 लाख हो अप टू 50 लाख हो, वो आप आईटीआर 1 फाइल कर सकता है। जिसकी और कौन कौन सी इनकम इसमें शो कर सकता है। इसमें इनकम में आप सैलरी, वन हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेज और एग्रीकल्चर इनकम अप टू 5,000 वो आईटीआर 1 फाइल कर सकता है। अब बात करते हैं हम आईटीआर 2 की। आईटीआर 2 कौन कौन फाइल कर सकता है। आईटीआर 2 इंडिविजुअल फाइल कर सकता है। आईटीआर 2 रेजिडेंट एंड एनआरआई बोथ कैन फाइल द आईटीआर 2। और जिसकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो आईटीआर 2 फाइल करनी है। और जिसकी इनकम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेज से हो वो आईटीआर 2 फाइल कर सकता है। ओके, सो अब बात करते हैं हम आईटीआर 3 की। आईटीआर 3 इज वेरी वास्ट रिटर्न। ओके, इसमें आप हम देखेंगे कि कौन कौन फाइल कर सकता है। आईटीआर 3 इंडिविजुअल फाइल कर सकता है। इंडिविजुअल में कौन कौन आता है। इंडिविजुअल में डायरेक्टर, पार्टनर, एनआरआई, टैक्स पेयर जिसकी ऑडिट 44 एबी में होती हो, शेयर मार्केट ट्रेडर, कमीशन एजेंट एंड अदर इंडिविजुअल्स। ओके, एंड एचयूएफ आल्सो कैन फाइल आईटीआर 3। ओके, जिसकी फॉरेन में इन्वेस्टमेंट है उसको आईटीआर 3 फाइल करनी है। जिसकी इनकम 5 सोर्सेज में किसी से भी हो, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस इनकम, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेज। आप कौन कौन सी इनकम दिखा सकते हो आईटीआर 3 में। पांचों हेड की इनकम आप शो कर सकते हो। ओके, स्पेशल केसेस क्या है। अगर इन 6 स्पेशल केसेस हैं, इनके अकॉर्डिंगली आपको आईटीआर 3 फाइल करनी है। हम देखते हैं कौन कौन से स्पेशल केसेस हैं। फर्स्ट, इन्वेस्टेड एंड ट्रेडिंग इन शेयर मार्केट। अगर कोई शेयर मार्केट में ट्रेड करता है तो उसको आईटीआर 3 फाइल करनी है। अगर क्रिप्टो करेंसी में डील करता है तो भी उसको आईटीआर 3 फाइल करनी है। अगर यूएस मार्केट में ट्रेडिंग करता है तो भी आईटीआर 3 फाइल करनी है। जिसकी इनकम क्लबिंग की हो उसको भी आईटीआर 3 फाइल करनी है। अगर किसी को अपने लॉसेस ब्रॉड फॉरवर्ड करने हो तो भी उसको आईटीआर 3 फाइल करनी है। अगर किसी की इनकम फॉरेन इनकम हो और या फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो तो भी उसको आईटीआर 3 फाइल करनी है। नेक्स्ट बात करते हैं हम आईटीआर 4 की। आईटीआर 4 कौन कौन फाइल कर सकता है। आईटीआर 4 फाइल करने के लिए कौन कौन फाइल कर सकता है। आईटीआर 4 रेजिडेंट इंडिविजुअल फाइल कर सकता है। आईटीआर 4 पार्टनरशिप फर्म फाइल कर सकती है अदर देन इंडिविजुअल्स। ओके, बट इसके लिए एक कंडीशन है। आईटीआर 4 प्रिजेंटिव टैक्सेशन के लिए ही है ओनली। ओके, अगर आपकी इनकम प्रिजेंटिव टैक्सेशन में है तब आप आईटीआर 4 फाइल कर सकते हैं। और जिसकी टोटल इनकम अप टू 50 लाख है वो भी आईटीआर 4 फाइल कर सकता है। ओके, जिसकी अब इस इनकम में इस आईटीआर 4 में कौन कौन सी इनकम हम शो कर सकते हैं। फर्स्ट, सैलरी शो कर सकते हैं। वन हाउस प्रॉपर्टी से इनकम जो भी होगी वो भी हम शो कर सकते हैं। पीजीपी प्रिजेंटिव टैक्सेशन में शो कर सकते हैं। और अदर सोर्सेज की इनकम हम आईटीआर 4 में फाइल कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट बात करते हैं हम आईटीआर 5 की। आईटीआर 5 कौन कौन फाइल कर सकता है। आईटीआर 5 पार्टनर्स फर्म फाइल कर सकती है जो कि प्रिजेंटिव टैक्सेशन ऑफ नहीं कर रही है, या फिर एलएलपी फर्म, एलएलपी हो वो भी आईटीआर 5 फाइल करनी है। आईटीआर 6, ऑल कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू फाइल द आईटीआर 6। ओके, सो सारी कंपनीज को आईटीआर 6 फाइल करनी है। और आईटीआर 7 किसको जरूरत है फाइल करने की वो हम देख लेते हैं। आईटीआर 7 फाइल करने के लिए आप देखोगे चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट, इसको आईटीआर 7 फाइल करनी है। पॉलिटिकल पार्टीज, साइंटिफिक रिसर्च एंड इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज, बिजनेस ट्रस्ट, इन्वेस्टमेंट फंड्स। सो इन सभी को आईटीआर 7 फाइल करने की जरूरत है। होप सो आपको वीडियो पसंद आई हो और आपको पता चल गया होगा आपको आईटीआर कौन सी फाइल करनी है। सो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।
थैंक यू, बाय बाय।